सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने लाई, इसका क्या मुद्दा मकसद है? फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आप सब लोगों का इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वक्त निकाल के यहाँ आने की ज़हमत की। मैं पहले एक बेसिक जो हमारा डिपार्टमेंट इस वक्त स्कीम्स डिस्ट्रिक्ट में चला रहा है, जो ओवरऑल हमारी यूटी में चल रही हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी चल रही हैं, उसका एक ब्रीफ आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारे पास नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अंत्योदय अन्न योजना के बेनिफिशरीज को सब्सिडाइज्ड राशन दिया जाता है। उसके अलावा जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं, जिनको PHH कहा जाता है, उनको भी सब्सिडाइज्ड राशन दिया जाता है। उसके बाद जो नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं, उनको भी सब्सिडाइज्ड राशन दिया जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके तहत जो हमारे नफ्सा के बेनिफिशरीज हैं, यानी कि जो PHH और AAY कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले बेनिफिशरीज हैं, उनको हर महीने 5 किलो पर सोल इजाफी राशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। इसके अलावा हमारी यूटी की अपनी एक फूड एंटाइटलमेंट स्कीम है, जिसका नाम ही जम्मू कश्मीर फूड एंटाइटलमेंट स्कीम है, JKFES। उसके तहत भी एक एडिशनल क्वांटिटी ऑफ राशन जो है वो भी लोगों को दिया जाता है। टाइम टू टाइम हमारे डिपार्टमेंट में हमने पल्सेस भी दिए। उसके अलावा शुगर की भी मैं क्वांटिटी आपको बता दूं, 1 kg पर फैमिली, ठीक है। ये हम देते हैं जो हमारी AAY की फैमिलीज़ होती हैं, अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो फैमिलीज़ आती हैं, उनको शुगर 1 kg पर फैमिली दिया जाता है। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 303 फेयर प्राइस शॉप्स और गवर्नमेंट सेल डिपोज़ हैं, जिस नेटवर्क के थ्रू ये राशन लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा हमारा राइस, वीट, शुगर, इसके अलावा हमारा आटा भी होता है, जो किस परसेंटेज में आता है, वो भी बेनिफिशरीज को प्रोवाइड किया जाता है। ये एक पब्लिक नोटिस था, मैंने ये तकरीबन 1 महीने से कबल ही ये आप में से बहुत से लोगों को ये भेजा भी था। ये पब्लिक नोटिस थी कि आवाम की जानकारी के लिए। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन भी होती है कि हमारी एंटाइटलमेंट क्या है, किसी को मालूम नहीं होता है प्राइसेस क्या हैं। उस चीज़ के लिए हमने ये पब्लिक नोटिस इशू की थी ऑलरेडी। जैसे इसमें भी हमने लिखा हुआ है कि जो अंत्योदय AAY कैटेगरीज के जो बेनिफिशरीज हैं, उनको राइस दी जाती है एट द रेट ऑफ 3 रुपीज़ पर kg, वीट दी जाती है एट द रेट ऑफ ₹2 पर kg, आटा दिया जाता है एट द रेट ऑफ ₹3 पर kg, और शुगर दी जाती है एट द रेट ऑफ 13.5 यानी 13.5 रुपये पर kg। सेम रेट्स अप्लाई होते हैं प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को भी, PHH बेनिफिशरी जिनको कहते हैं। उसके बाद NPHH बेनिफिशरीज जो हमारे हैं, उनको राइस दी जाती है एट द रेट ऑफ 15 रुपीज़ पर kg, वीट दी जाती है एट द रेट ऑफ 12 रुपीज़ पर kg, और आटा ₹13 पर kg इनको दिया जाता है। इसके अलावा जो JKFES का एडिशनल कोटा आता है, वो राइस भी 15 रुपीज़ पर kg दिया जाता है, वीट 12 रुपीज़ पर kg दी जाती है, और आटा 13 रुपीज़ पर kg दिया जाता है। जैसे कि ये जाहिर होता है कि ये सारे कैटेगरीज जो हैं राशन की, ये सारी सब्सिडाइज्ड हैं, क्योंकि बाज़ार में राशन की ये कीमतें नहीं, कीमतें बहुत ज़्यादा हैं राशन की। तो सरकार की तरफ से सब्सिडाइज्ड राशन बेनिफिशरीज को दिया जाता है, चाहे वो BPL से बिलोंग करते हुए या APL से बिलोंग करते हैं। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि ये एंटाइटलमेंट, जो सब्सिडाइज्ड राशन एंटाइटलमेंट सरकार प्रोवाइड कर रही है, ये बेनिफिशरीज तक पहुँचे, इस सिलसिले में सरकार ने टाइम टू टाइम डिफरेंट रिफॉर्म्स और इनोवेशंस डिपार्टमेंट में सिस्टम में लाने की कोशिश की, जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि ये जो एंटाइटलमेंट है वो बेनिफिशरी तक पहुंच सके। उसमें सबसे पहली इनोवेशन हमारी थी
EPOS डिवाइस, जिसको आप सब बोलते हैं EPOS मशीन जो होती है, जहाँ से एक बेनिफिशरी अपना राशन जो है वो अवेल करता है। वो एक छोटी सी मशीन होती है, उसमें पूरा डाटा होता है बेनिफिशरीज़ का, उसमें उनकी एंटाइटलमेंट यानी कि क्वांटिटी भी होती है। बंदे को, बेनिफिशरी को जाके वहाँ पे अंगूठा लगाना पड़ता है, आधार ऑथेंटिकेट होता है और उसके बाद वो अपना राशन अवेल कर सकता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनोवेशन थी जो डिपार्टमेंट में आई नफ्सा के इम्प्लीमेंट होने के बाद, और इससे बहुत सी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में आई। इसके बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट जो इनोवेशन हमारी हुई, जो रिफॉर्म आया, वो था आधार सीडिंग का। क्योंकि ये जो एंटाइटलमेंट है, जो बेनिफिशरी अवेल करता है अपनी क्वांटिटी ऑफ राशन, ये तभी कर सकता है जब उसका आधार उसके राशन कार्ड के साथ लिंक हो, सीडिड हो। तो हमारे यहाँ पे तकरीबन जो इस वक्त का रिसेंट जो हमारे पास डाटा है, हमारे पास तकरीबन 3,28,000 के करीब हमारे पास बेनिफिशरीज़ हैं। डिस्ट्रिक्ट डोडा में तकरीबन 3,28,000 के करीब हमारे पास बेनिफिशरीज़ हैं, जिसमें से AAY भी हैं, PHH भी हैं, NPHH भी हैं। ये सारे बेनिफिशरीज़, जहाँ तक PHH यानी BPL ज़ुमरे की मैं बात करूँ, तो हमारी इसमें 100% आधार सीडिंग हो चुकी है। 100% आधार सीडिंग, वो भी बेनिफिशरी लेवल पे। पहले यहाँ पे राशन कार्ड लेवल पे आधार सीडिंग बहुत अच्छी हुई थी, बेनिफिशरी लेवल पे कुछ बाकी थी, वो हमने कंप्लीट कर दी है। रिसेंटली इन्हीं पिछले 1-2 महीनों में हमारी आधार सीडिंग बिल्कुल कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो चल रहा है कि जो APL के बेनिफिशरीज़ हैं उनकी भी 100% आधार सीडिंग की जाए। आधार सीडिंग, EPOS डिवाइसेस ये इंश्योर करती हैं कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, कोई कहीं पिलफ्रेज ना हो। ये दूसरी एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म था जो सिस्टम में लाया गया। उसके बाद जब हम ये आधार सीडिंग की बात जहाँ तक मैं कर रहा हूँ, ड्यूरिंग आधार सीडिंग हमारे पास ऐसे भी राशन कार्ड आए जहाँ पे एक राशन कार्ड में जो हेड ऑफ द फैमिली का आधार नंबर था, वही पूरी फैमिली का आधार नंबर भी था। एक ही आधार नंबर पूरी फैमिली को लगाया हुआ था। इसी तरह किसी का आधार नंबर यहाँ के राशन कार्ड में भी सीड था और किसी और जगह के राशन कार्ड में भी सीड था। उसको डुप्लीकेशन एंड डुप्लीकेशन कहते हैं। उस प्रोसेस में भी हमने काफ़ी फिल्ट्रेशन की है और वो तकरीबन पूरा कंप्लीट हो गई वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तकरीबन 1 साल से, पिछले 1 साल से कंटिन्यूसली थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू पोस्टर्स, इश्तिहार, ज़बानी ऑर्डर्स हम लोगों को मुताल्ला करते रहे। आप सब लोगों को भी पता होगा, काफ़ी बार हमने अखबारों में भी दिया कि अपना आधार राशन कार्ड से लिंक करवाइए। अगर आप नहीं करवाएंगे तो हो सकता है आपको जो ये बेनिफिट मिल रहा है सब्सिडाइज्ड राशन का, ये आपको ना मिले। काफ़ी लोगों ने, मैं बोलूँगा तकरीबन सारे लोगों ने अपने आधार सीट, क्योंकि हमारे यहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट का जो आधार एनरोलमेंट रेशियो है वो भी दैट इज़ मोर देन 99%। तो उस हिसाब से तकरीबन सबके आधार सीड हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे थे, कुछ राशन कार्ड्स ऐसे थे जहाँ पे कोई आधार किसी भी मेंबर का सीड नहीं था। ऐसे राशन कार्डों का क्या हुआ, वो सिस्टम से ही डिलीट हो गए। अब भी हमारे पास कोई बेनिफिशरी अगर ऐसा है जिसका आधार है लेकिन सीड नहीं हुआ है, आपके माध्यम से मैं एक बार फिर उनको अपील करना चाहूँगा कि आप आइए हमारे पास, आइए मेरे TSOs के पास, आइए अपना आधार नंबर लाइए, सीड करवाइए। आपकी जो भी एंटाइटलमेंट राशन की है वो आपको मिल जाएगी। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे रिफॉर्म लाया गया, यहाँ पे जो हमारी EPOS डिवाइस है उसके 2 मोड होते हैं। एक होता है ऑनलाइन मोड ट्रांजैक्शन का, दूसरा होता है ऑफलाइन मोड ट्रांजैक्शन का। ऑनलाइन में तो नेटवर्क डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है और ऑनलाइन बंदा जाके उसी वक्त ट्रांजैक्शन कर लेता है। ऑफलाइन में ऐसा होता है कि ये उन जगहों के लिए ऑफलाइन मोड रखा गया है जहाँ पे नेटवर्क अवेलेबिलिटी नहीं है। नेटवर्क अवेलेबिलिटी से मेरा मतलब ये है कि जहाँ पे फ़ोन भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इस मशीन को उतना ही डेटा की ज़रूरत पड़ती है जितना एक SMS करने के लिए हमें डेटा की ज़रूरत पड़ती है। ये ऑफलाइन मोड उन इलाकों के लिए रखा गया था। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डोडा में तकरीबन 150 से 160 मशीनें जो थी वो ऑफलाइन मोड की थी। उसमें हमने टीम बनाई, हमारे
टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे, मेरे यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर हैं IMPDS में, उनकी एक जॉइंट टीम बनाई लिंकवेल के साथ, जो हमारे काम टेक्निकल लोग हैं, उनकी एक टीम बना के हमने इन सारी जगहों पे एक वेरिफिकेशन करवाई कि क्या ये मशीनें ऑनलाइन हो सकती हैं कि नहीं। रिपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशन, बहुत सी जगहों की ये रिकमेंडेशन आई कि दैट दे शुड बी कन्वर्टेड इनटू ऑनलाइन मोड, क्योंकि अब वहाँ पे नेटवर्क बेहतर हो चुका है, नेटवर्क कनेक्टिविटी है, मोबाइल चलता है, तो बेहतर रहेगा आप इनको ऑनलाइन मोड पे कन्वर्ट करो। क्योंकि ऑनलाइन जब EPOS डिवाइस होता है वहाँ पे पिलफ्रेज के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो इस सिलसिले में ज़ुमरे में जब मैंने यहाँ पे रिसेंटली, आपको पता ही होगा, मैंने यहाँ मई में चार्ज अज्यूम किया है, आने के बाद तकरीबन 125 के करीब जो डिवाइसेस थे उनको हमने ऑनलाइन मोड पे लाया। अब हमारी तकरीबन मैं कहूँगा 90% जो मशीन्स है वो हमारी ऑनलाइन मोड पे है, ऑनलाइन मोड पे काम करना पड़ रहा है। जो कुछ अभी ऑफलाइन मोड पे हैं उस पर अगेन वेरिफिकेशंस हो रही हैं, क्योंकि आपको पता है कुछ ऐसे इलाका जात हैं अभी भी यहाँ पे जहाँ पे अभी फ़ोन भी नहीं चलता है, तो उसमें भी वेरिफिकेशंस हो रही है। वहाँ भी जहाँ भी हमें रिपोर्ट आती है कि नेटवर्क अवेलेबिलिटी है, वहाँ की मशीन हम ऑनलाइन मोड पे कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक चीज़ मैं आपको, ये मेरे पास कुछ फिगर्स हैं, ऑनलाइन से हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि आप देखिए, जून महीने की मैं बात कर रहा हूँ। जून महीने में हमारी सेल्स जो हुई थी वो तकरीबन 88% हुई थी। जून के महीने में हमारी सेल तकरीबन 88% हुई थी। यानी अगर मैं सिंपल अल्फाज में इसको कहूँ कि हमने 100 kg राशन दिया, उसमें से डीलर्स 88 kgs ही डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, 12 kg वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए। वो डीलर्स के पास सेविंग रही। इससे क्या हुआ, इसी तरह ये जून का हुआ, जुलाई का हुआ, अगस्त फिर हमारी जब अगस्त की एलोकेशन बनी, एज पर पोर्टल जो हमारी एलोकेशन बनती थी तकरीबन, मान लीजिए आप, मैं ग्रॉस ही बोलूँगा, 1395 थी, लेकिन जो हमारा बैलेंस रहा 12% के करीब, वो हमारी अलॉटमेंट में से कट हुआ, वो हमारी ओवरऑल अलॉटमेंट में से कट हुआ, बिकॉज इट इज़ एज्यूम्ड, ये माना जा रहा है कि वो जो 12 किलो आपको पिछले महीने बचा है वो आप ही के पास है, वो अभी तक आपने सेल नहीं किया, इसलिए आपको अगले महीने का 12 kg लेस करके दिया जा रहा है, ताकि आप जो पुराना आपके पास बचा है वो भी यूटिलाइज कर पाओ। तो वो एलोकेशन जो ऑनलाइन है वो हमारी अलॉटमेंट में से कट होती है, एलोकेशन में से उतनी क्वांटिटी कट होती है, और जो नेट क्वांटिटी हमारी बनती है एज पर द EPDS पोर्टल वो हमें प्रोवाइड की जाती है, जो आगे हम अपने TSOs को देते हैं, और फर्दर वो डीलर्स की ट्रांजैक्शन की बेसिस पे उनको वो उतनी क्वांटिटी उनको एलोकेट करते हैं। तो ये जो कुछ रिफॉर्म्स आए यहाँ पे, इससे सिस्टम टोटल अकाउंटेबिलिटी आई, ट्रांसपेरेंसी आई सिस्टम में, वो जो पिलफ्रेज के कोई चांसेस होते थे वो बिल्कुल निल हो गए हैं। कहीं भी किसी किस्म की ऐसी बात नहीं अब हो सकती कि राशन ब्लैक किया गया, राशन बेचा गया, क्योंकि उसका जवाब, उसका हिसाब हर महीने डीलर को देना पड़ता है। सारा ऑनलाइन इस वक्त है, उसने कितना बांटा, उसको कितना मिला था, कितना बांटा, कितने लोगों ने लिया, कितने अवेल किया, वो सारा डाटा हमारे पास ऑनलाइन होता है। इवन अब हमारी जो हो रही है सप्लाई चेन मैनेजमेंट उसको बोलते हैं, वो भी वो इम्प्लीमेंटेड थी पार्शली, वो अब फुल मोड पे इम्प्लीमेंट होने जा रही है, जिसमें राशन की पूरी ट्रैकिंग होती है, कहाँ से शुरू चालान कटने से लेकर डीलर तक पहुँचने तक पूरे राशन की ट्रांजैक्शन, राशन की वो ऑनलाइन ट्रैकिंग होती है। ये इसके साथ साथ हमारे हर स्टोर में अब आने वाले वक्त में मतलब विद इन अ मंथ और सो कैमराज लगने वाले हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सिस्टम
में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पूरी लाई जा रही है। इंश्योर किया जा रहा है कि जो बेनिफिशरीज का हक है वो उन तक पहुंचे, उनको मिले। ये अब मसला ये हुआ कि मेरी जो टीम है यहाँ, डीलरान की जो टीम है, बहुत अच्छी टीम है, सब मेहनत से काम करते हैं। कोरोना काल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, एडिशनल कोटा ऑफ राशन दिया, मेहनत से सुबह से लेकर शाम तक वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, राशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एंटाइटलमेंट दे रहे हैं। तकरीबन 90 से 95% जो हैं ऐसे हमारे डीलरान हैं जो मेहनती हैं और काम करने वाले हैं। लेकिन कुछ सेल्फ इंटरेस्टेड लोग जिनको इन रिफॉर्म्स से बड़ी तकलीफ हुई, जो इन रिफॉर्म्स के हक में नहीं थे, जिनको हमने ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दिया, जिनको हमने ये बोला कि आधार सीडिंग आपकी 100% होनी चाहिए, जिन लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आई, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने दूसरे डीलरों को भी बहकाना शुरू किया। एक वजह बनाई, दूसरी वजह बनाई, मनगढ़ंत कहानियाँ बना के दूसरे हमारे जो डीलरान हैं उनको भी वर्गलाने की कोशिश की, उनको बहकाने की कोशिश की। हड़तालों की कॉलें देते हैं कि हम राशन नहीं बांटेंगे। मेन मुद्दा उनका ये है कि ये जो रिफॉर्म्स हैं, कल परसों तो मैं सुन रहा था कि हम काम करेंगे नहीं, हमारी मशीनें नहीं चल रही हैं। आप ही मुझे बताइए कौन सा एरिया यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में इस वक्त ऐसा है जहाँ पे नेटवर्क अवेलेबिलिटी नहीं है, जहाँ पे फ़ोन काम नहीं करता है? तो क्यों ये इस चीज़ के पीछे पड़े हैं? ये चंद लोग, मैं बार बार बोलूँगा, चंद लोग, सब नहीं, मेरे 90 से 95% लोग जो हैं वो काम करने वाले मेहनती डीलर्स हैं। चंद ऐसे लोग, सेल्फ इंटरेस्टेड लोग, जिनके अपने नाजायज़ अगराज़ व मकासद हैं, वो इन लोगों को भी बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने नाजायज़ अगराज़ व मकासद के लिए। मैं आपके ज़रिए से तमाम ऐसे अपने जो मेरे डीलर हैं, हमेशा उनने अच्छा काम किया है, मैं ये बोलूँगा कि इन लोगों के बहकावे में मत आइए। आप जैसे काम कर रहे थे वैसे करिए। ये लोग खुदगर्ज हैं, इनके अपने कुछ मकासद होते हैं, उसमें आप लोगों का इस्तेमाल करते हैं। आपने बेहतरीन काम किया है, आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। दूसरा एक इशू हमारा यहाँ आया, उसको ये एक मुखौटा बना के पेश करते हैं कि हमारी लाइबिलिटी यहाँ पे है। बिल्कुल है, इससे कभी किसी ने इनकार नहीं किया, इनकी लाइबिलिटीज़ हैं, वो बात टेकअप हुई है, इनके बिल्स बन रहे हैं, बिल्स बनेंगे, लाइबिलिटी टेकअप की जाएगी। जैसे ही पैसा आएगा डेफिनेटली इनको रिलीज़ किया जाएगा। अब इनकी 17 से लाइबिलिटी है, 16 से लाइबिलिटी है एज़ पर दियर वर्जन, लेकिन हमारे पास अभी तक बिल नहीं आए। एक बार जब मैंने TSOs को अगले 10 दिन का वक्त दिया है, जब हमारे पास बिल्स आते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा कि किस साल की किसकी कितनी लाइबिलिटी है। तो वो हमारा PMGKY का ये मसला उठाते हैं कि लाइबिलिटी है, पूरी UT की लाइबिलिटी है PMGKY की। डेफिनेटली जब फंड्स रिलीज होंगे तो सबकी पेमेंट होगी। मैं इंश्योर कराना चाहता हूँ, आश्वासन देना चाहता हूँ कि लाइबिलिटी फंड्स वो हमारे पास बिल्कुल है आपका। जैसे ही फंड्स रिलीज होते हैं तो डेफिनेटली वो आपको पेमेंट टाइम पे की जाएगी। साथ साथ लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट में पूरी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है। आपको कहीं भी किसी भी जगह राशन नहीं मिल रहा हो, कम मिल रहा हो, ज़्यादा कीमत पे मिल रहा हो, आप डायरेक्ट मेरे TSOs के साथ मुझसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। किसी के खिलाफ अगर कोई ऐसा मसला पाया गया तो ज़ाब्ते के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं अपना नंबर भी आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि मुख्तलिफ स्टोरों, ज़िला डोडा के मुख्तलिफ स्टोरों के अंदर जो है काफ़ी धांधली चल रही है। पिछले 6 महीनों से वहाँ पे जो राशन पेंडिंग है और कुछ सड़ा हुआ राशन पाया गया। सर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको कहा कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली मैंने 1-2 जगह पे जहाँ पे शिकायत आई थी, हमने खुद वहाँ पे देखा। ये ऐसी जगहों पे कहीं मान लो थोड़ा बहुत राशन जो नीचे गिर जाता है वैसा पड़ा हुआ राशन होगा। ऐसे हमारे पास सड़ा हुआ राशन नहीं होता है। जैसे पिछले दिनों हमारे पास आटा थोड़ा ख़राब आया था, वो हमने साथ ही बिल्कुल वापस कर दिया। हम बिल्कुल इंश्योर करते हैं कि जो राशन है क्वालिटी का बेनिफिशरी को दिया जाए।
किसी भी किस्म की ऐसी अगर कहीं से शिकायत आ जाती है, टाइमली उस पर एक्शन करते हैं। हमारा प्राइमरी मुद्दा ये होता है। थैंक यू। सर, जैसे कि कुछ ही रोज़ यहाँ पे डोडा के अंदर जो है डीलर्स हजरात ने प्रोटेस्ट भी किया कि यहाँ हमारे जो है एडी के खिलाफ, आपके खिलाफ जो है काफ़ी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि, और उनका जो नारा था कि एडी को ट्रांसफ़र किया जाए, तो क्या वजह रही सर कि ये इल्ज़ामात आप पे क्यों लायक किए जा रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की कि हमारे यहाँ पे तकरीबन 303 डीलर्स हैं। अब मुझे मालूम नहीं है, ये चीज़ पे मैं अब नज़रसानी करूँगा कि ये जो एसोसिएशन जो सबकी नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं, मैं ये देखूँगा कि इनके इलेक्शंस कब हुए हैं, कितने लोगों ने उसमें वोटिंग की है, इनको कितने लोगों का मैंडेट और सपोर्ट हासिल है, जो कि मुझे क्लियर पता है। मैंने आपसे बोला कि 90-95% लोग हमारे बिल्कुल अच्छे से काम करने वाले हैं, लोग हैं, मेहनती लोग हैं, उस पर मैं नज़रसानी करूँगा। बाकी ये मैंने आपको बोला, मेन जो कारण है उसका वो यही फ्रस्ट्रेशन है, जो ये मैंने बैकग्राउंड बोला आपको, जो रिफॉर्म्स यहाँ पे लाए हैं, ये बैकग्राउंड है, उसी की इनके पास इनकी वो फ्रस्ट्रेशन है जो ये अब इस अलग अलग मनगढ़ंत कहानियाँ और इल्ज़ामात की शक्ल में सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे पास तो कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने ये तक कहा कि इन्होंने आपके ट्रांसफ़र के लिए पैसे जमा किए हैं। मेरे पास लोगों ने आके कहा, ऐसे लोग हैं। मतलब इनकी मेंटलिटी आप देख लीजिए कि इनकी जहन का तस्वुर ये है कि पैसे दे के ट्रांसफ़र ही होती है। अब हो सकता है वो लोग रिफ़ंड मांग रहे हो इनसे, और उसकी वजह से अब ये चाहते हो कि किसी भी तरह ये मुद्दे बना के, अलग अलग मुद्दे बना के इनकी ट्रांसफ़र को डिमांड किया जाए, या इनको प्रेशराइज़ किया जाए, प्रेशर टैक्टिक्स डाली जाएं, ये हमारी लाइन पे चलें, ये हमारे कहने पे चलें। हम सरकार की डायरेक्शंस पे चलते हैं। जो डायरेक्शंस ऊपर से इशू होती हैं वो हमने इम्प्लीमेंट करनी है। ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होगी, आधार सीडिंग 100% होगी, डिस्ट्रीब्यूशन में क्लियर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाई जाएगी। चाहे कितना भी कोशिश प्रेशर करने की कोशिश करें, लेकिन सिस्टम को पूरी तरह से प्यूरिफाई किया जाएगा इंशाल्लाह।